नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 3.272 किलोग्राम अफीम बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार, ब्रेजा कार भी हुई जब्त। 4 दिनों से पानी की सप्लाई बंद, वार्डवासी परेशान, पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य अधर में। जन्माष्टमी पर्व को लेकर मुकुट, माला, बांसुरी, सिंहासन की बड़ी बिक्री, दुकानों में इन सामान की खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोग। रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण में, जल्द ही यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। अब खबरें विस्तार से। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर स्काई चैनल नेटवर्क आपके लिए लेकर आया है मेरे कान्हा कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट के जरिए आप अपने बच्चे का टैलेंट देश व दुनिया को दिखा सकेंगे। इस कॉन्टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सिर्फ अपने बच्चे की वीडियो हमें भेजनी होगी। आपकी वीडियो हम केबल और हमारे YouTube अकाउंट पर अपलोड करेंगे। जिन वीडियोस के सबसे अधिक व्यू होंगे उन्हें आकर्षक उपहार मिलेंगे। दरअसल जन्माष्टमी के दिन अधिकतर घरों में लोग अपने बच्चों को कान्हा का रूप देकर सजाते हैं। आपको बस भगवान श्री कृष्ण के किसी भी रूप जैसे बाल गोपाल, माखन चोर या रासलीला की वेशभूषा में बच्चों को तैयार करना होगा। इसके बाद अधिकतम 30 सेकंड का वीडियो हमें 9462607551 पर व्हाट्सएप करना होगा। सबसे अधिक व्यूज वाले विजेता होंगे। इन बच्चों को आकर्षक इनाम जैसे कि गिफ्ट हैम्पर, सर्टिफिकेट और अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। वीडियो भेजने की अंतिम तिथि 27 अगस्त रात्रि 12 बजे तक है। 30 अगस्त को विजेताओं की घोषणा होगी। भादरा थाना पुलिस ने 3.272 किलोग्राम अफीम बरामद कर ब्रेजा कार सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को डीएसटी के सहयोग से शुक्रवार रात्रि को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार तस्करों में जोधपुर जिले का एक जबकि 2 आरोपी भिरानी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान की निरंतरता में भादरा पुलिस थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई के नेतृत्व में टीम शुक्रवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने भादरा में सिरसा रोड पर अजय होटल की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर रोही भादरा में नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने ब्रेजा कार को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें से कुल 3.272 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने कार सवार अशोक निवासी जोधपुर, अजय कुमार निवासी भिरानी और जयप्रकाश निवासी भिरानी को गिरफ्तार कर लिया। कार जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अनुसंधान नोहर पुलिस थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा कर रहे हैं। कार्रवाई करने में जिला विशेष दल सेक्टर हनुमानगढ़ और नोहर की विशेष भूमिका रही। पेयजल पाइपलाइन शिफ्टिंग कार्य के चलते टाउन शहर के वार्ड 27, 28, 29, 30 और 31 में पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। इससे इन वार्डों के बाशिंदे परेशान हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की ओर से 2 दिन तक पानी सप्लाई बाधित होने का कहकर शुरू किया गया पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य शनिवार को चौथे दिन भी देर शाम पूरा हो पाया। पाइपलाइन मिलान के कार्य में देरी से नाराज वार्डवासियों ने शनिवार को पवन मोरी के नेतृत्व में वार्ड 29 में चल रहे कार्यस्थल पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। उनका कहना था कि बिना संसाधनों के विभाग ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन अधिक समय लगने से वार्डवासी इस गर्मी के मौसम में पेयजल के बिना परेशान हैं। आक्रोशित वार्डवासियों ने पानी की सप्लाई के लिए आई दमकल और टैंकर को वापस भेज दिया। वार्डवासी सुरेंद्र छाबड़ा ने बताया कि पीएचईडी अधिकारियों ने बिना किसी प्लानिंग के कार्य शुरू कर दिया। 2 दिन का कहा गया था, लेकिन 4 दिन बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इस कारण पानी की सप्लाई न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि अधिकतर घरों में 2 दिन के पानी का स्टोर किया गया था, लेकिन वह पानी भी खत्म होने से लोग परेशान हैं। एक्चुअल में ये पानी की समस्या इसलिए आ रही है कि इन्होंने जो काम शुरू प्लानिंग से किया और बिना शुरू कर दिया और अब इनके ताबे नहीं आ रहा। ये ज़्यादा लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। पानी बस ऐसे ही पहले तो स्टोर कर लिया था 2 दिन तक, तो अब कल से दिक्कत आ रही है। कल से कोई दमकल वगैरह एक भेजी उन्होंने वार्ड में, उससे काम चल रहा है, अभी तक हम खत्म है। 2 दिन के लिए था पानी के लिए, 4 दिन हो गए परेशान है। पानी किधर भटकने हैं, तो न नहाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए है ही नहीं पानी बिल्कुल। ये जी 4 दिनों से पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, और मेरे को टॉयलेट जाने के लिए हमारी समाज की धर्मशाला है कोला में, वहाँ जाना। आपकी कंट्रोल रूम में उन्होंने कहा सुबह 6 बजे पानी आ जाएगा, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। मैं मौके पे यहीं खड़ा हूँ, पाइप ये जोड़ रहे हैं। अब बहाना मार रहे हैं कि हमने जोधपुर से रिंग मंगाई है, तो अपने पास जिला हेडक्वार्टर पे प्लास्टिक की रिंग ही नहीं है।
ये एससी साहब क्या कर रहे हैं यहाँ, एक्शन साहब क्या कर रहे हैं, इनके पास सामान ही नहीं है। कल शाम को 9 बजे एक जोड़ को लगा के यहाँ पे चल रहा था। वो जोड़ को लगाने के लिए करीब करीब हमें सुबह के 3 बज गए थे और इनके पास में जो है प्राप्त सामग्री है नहीं, कर्मियों के पास में जो भी है। अब एक सांकल थी, उसको ब्रैकेट को चकने को सांकल थी ना, वो लाने के लिए इन्होंने 1.5 घंटा पूरा खपत किया उसके अंदर और कोई काम नहीं हुआ 1.5 घंटे के अंदर। तो इनका यही है, इनके पास में प्रॉपर अभी तक भी उम्मीद ये नहीं है कि आज पानी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो टेक्निकल स्टाफ है वो उनके अंदर प्रॉपर वो नहीं है, अभी तक काम को नहीं है। काम वो हो रहा है लेकिन धीमी गति से हो रहा है, बिल्कुल जो गति होनी चाहिए काम की वो गति से काम नहीं हो रहा है। वहीं पीएचडी जयन भीमसेन ने बताया कि पूर्व में बिछाई गई पाइप बार बार लीकेज हो रही थी। उस पाइप को नगर परिषद के जरिए शिफ्ट करवाया गया। इस कार्य के कारण कल्याण भूमि क्षेत्र में पानी की सप्लाई बाधित हुई। शेष पूरे टाउन शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई करवा दी गई है। बताया गया कि पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य 2 दिन में किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण तय सीमा में कार्य नहीं हो पाया। वहीं देर शाम तक कार्य पूर्ण होने पर पानी की सुचारू सप्लाई भी कर दी गई। यहाँ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन है ना, ये भी पहले ऐसी पाइप थी जो बार बार लीकेज हो रही थी, उसको हमने शिफ्ट नगर परिषद द्वारा शिफ्ट करवाया है। तो ये काम चल रहा है अभी, ये 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में सप्लाई दे देंगे। अभी जो सप्लाई डिस्टर्ब है ओनली जो कल्याण भूमि के ओचसार है उससे सप्लाई डिस्टर्ब थी, और बाकी पूरे टाउन के अंदर सप्लाई हमने पूरी तरीके से करवा दी गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर को लेकर बाजारों में मुकुट, माला, बांसुरी, सिंहासन, झूले आदि की जमकर खरीदारी हो रही है। शनिवार को दुकानों में इन सामान की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानदार पवन बंसल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लोग लड्डू गोपाल की पोशाक बदल रहे हैं। मुकुट, माला, बांसुरी, सिंहासन, झूले आदि की खरीदारी हो रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह झूले पर झुलाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर स्कूलों में कार्यक्रम होने के कारण बच्चों की ड्रेसेस भी खूब बिक रही हैं। लड्डू गोपाल में मोतियों की ड्रेसेस की खरीदारी अधिक हो रही है। पूर्व में कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई पिछले 1 साल से हो रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार अच्छी ग्राहकी भी हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दुकान पर ग्राहकों की भीड़ है। लड्डू गोपाल व श्याम जी की ड्रेस की अधिक बिक्री हो रही है। लोगों में जन्माष्टमी पर्व को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस वक्त जो है लड्डू गोपाल की लोग पोशाकें बदल रहे हैं। मुकुट, माला वगैरह, बांसुरी वगैरह सब अलग अलग नए लेके जा रहे हैं। कुछ सियासन है, झूले वगैरह जो है वो फुल चल रहे हैं। तो इस जन्माष्टमी पर ही बच्चे जो है सबको बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी को झूले पे झुलाते हैं, इसलिए उनकी वैरायटी ज़्यादा चल रही है। इस वक्त जो मेन काम चल रहा है वो यही है कि लड्डू गोपाल की ड्रेसें ज़्यादा चल रही है। आजकल बच्चे भी बन रहे हैं, तो बच्चों की ड्रेसों का भी इस टाइम जोर चल रहा है थोड़ा। बाकी ठीक है, पिछले साल से घरों में चल रही है। हमारे से तो लगभग घरों में लेके जाते हैं, जो लेके जाते हैं ज़्यादातर। ये सब घरों में आजकल इसी उपलक्ष्य मनाया जा रहा है ये अच्छे तरीके। आप सभी को ज्ञात ही है 26 अगस्त को बहुत धूमधाम से यहाँ जन्माष्टमी बनाई जाती है हनुमानगढ़ टाउन। तो जन्माष्टमी को लेकर बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे हमारी दुकान पे, जैसे कि लड्डू गोपाल जी, श्याम जी की ड्रेस हमारे यहाँ बहुत सारा सेल हो रही है, और उनके साथ राधा जी को भी यहाँ बहुत मानते हैं। और हमारे यहाँ हवेली भी आई हुई है बहुत प्यारी, जिसके अंदर कान्हा जी भी बिठा सकते हैं, और बहुत धूमधाम से सभी लोग ये खरीदी कर रहे हैं, और बाकी सबको बहुत मतलब उत्साह है इस पर्व का। अमृत भारत योजना के तहत करीबन 32 करोड़ रुपए की लागत से हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण में है। प्रथम श्रेणी यात्रियों की सुविधा के लिए बन रहे ईसी प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। दीवारों की रिनोवेशन का कार्य तकरीबन 80% पूर्ण हो चुका है। शेड लगाने में बिजली फिटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। एफओबी का फाउंडेशन का कार्य भी हो चुका है। ऊपर का कार्य शेष है। जल्द ही जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण होने पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। यात्रियों को खाने पीने की सुविधा रेलवे स्टेशन पर ही उपलब्ध होगी। स्टेशन मास्टर नगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्टेशन पर जीर्णोद्धार कार्य करीब करीब पूर्ण होने की कगार पर है। वर्तमान में यात्रियों के लिए 2nd क्लास प्रतीक्षालय का शौचालय बनाया गया है। प्रतीक्षालय में फर्श लगाने का कार्य चल रहा है। फर्श लगाने का कार्य पूर्ण होने के बाद यह शौचालय यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। पे एंड यूज का शौचालय यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी अस्थायी शौचालय बना हुआ है, जो यात्रियों के काम आ रहा है। पानी की सुविधा के लिए 4 वाटर कूलर लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि शाम को ट्रेन आने के समय टेम्पो की भीड़ लगने की समस्या को लेकर आरपीएफ को कहा गया है
आरपीएफ स्टाफ की ओर से व्यवस्था बनाने के लिए टेम्पो चालकों से समझाइश की जाती है। स्टैंड का काम अभी नहीं हुआ है। स्टैंड का काम होने के बाद टेम्पो भी क्रमवार लगाए जा सकेंगे। अमृत भारतीय योजना के तहत स्टेशन का रिनोवेशन का काम चल रहा है और यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे एसी प्रतीक्षालय जो प्रथम श्रेणी यात्री है उनके लिए बन रहा है और लगभग उसका काम पूरा हो गया। फॉल सीलिंग का थोड़ा सा काम रह गया है और पे एंड यूज का काम भी कंप्लीट हो गया है और स्टेशन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है इसका पाथवे का काम हो गया है, पाथ का काम चल रहा है और दीवारों के रेनोवेशन का काम भी लगभग 80% हो चुका है और शेड का काम हो गया है। शेड में बिजली फिटिंग का भी काम कंप्लीट हो गया है और 12 मीटर चौड़ा एफओवी का बेस जो है फाउंडेशन हो गया है। अब ऊपर का काम बाकी है। टाउन के व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में शनिवार को अपेक्स लेडीज क्लब के तत्वावधान में सुरक्षा जागरूकता एवं जघन्य अपराध विषय पर वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एएसआई गायत्री चौधरी ने शिरकत की। एएसआई चौधरी ने छात्राओं को सुरक्षा संबंधी सुझाव दिए कि वे अकेली हों तो किस तरह अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में पिता, भाई या पति का साथ होना संभव नहीं होता। स्त्री को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी आनी चाहिए। कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ जो रेप केस हुआ है उसके ऊपर आज हम हमारे स्कूल में एक प्रस्तुति दे रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो जाएं, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें। हर कोई इस बात को दबाना चाहता है। हर किसी लड़की के साथ ऐसा जिंदगी में एक ना एक बार तो हुआ ही होता है, लेकिन हर कोई इसको दबाना चाहता है। तो हमें इस चीज़ को उजागर होकर सबके सामने प्रकट करना होगा ताकि सभी का जो हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं उनका अपराध हमारे सामने आ सके, उनको उचित दंड दिलाया जा सके। सरकार जो है उन्हें अच्छे कानून बनाए जाने चाहिए ताकि ये जो अपराधी हैं वो खुलेआम ऐसे ना घूम पाए। हम पहले भी देख चुके हैं कि कई ऐसे केस पहले भी बहुत बार हो चुके हैं, लेकिन अपराधियों को इतनी सख्त सजा नहीं दी जाती। आज जो कोलकाता के अंदर जो रेप मर्डर केस हुआ है लेडी डॉक्टर का, तो उसके विरोध के अंदर यहाँ पे बच्चों ने अपने जो विचार है वो प्रकट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। तो इसका जो मुख्य जो रीज़न यही है कि यहाँ पे जो भारत के अंदर अपराध हो रहे हैं, लड़कियाँ जैसे नारी है तो वो आज़ाद नहीं घूम रही है, तो आज़ाद नहीं हो पा रही है, तो इसके विरोध के अंदर हमने ये कार्यक्रम रखा। सुरक्षा जागरूकता व जघन्य अपराध, इस विषय पर एक वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन व्यापार मंडल स्नातकोत्तर महाविद्यालय व एपेक्स लेडीज क्लब के तत्वाधान में आज जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास की ओर से हर साल की भांति इस बार भी जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 अगस्त को आयोजित होने वाले जन्माष्टमी उत्सव को लेकर भूमि पूजन कर ध्वजारोहण किया गया। फरीदाबाद व वृंदावन के कलाकारों की ओर से आकर्षक झांकियां सजाई जाएंगी जो आकर्षण का केंद्र रहेंगी। स्कूली बच्चों की ओर से भी सुंदर झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर रात्रि 12 बजे केक काटा जाएगा और रंगीन आतिशबाजी की जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिछले 25-30 सालों से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है दुर्गा मंदिर में, जहाँ की बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बाहर से वृंदावन द्वारा आए हुए कलाकारों द्वारा चित्रहार और बहुत ही सुंदर मनोहर झांकियाँ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें कि चित्रहार है, मेन द्रौपदी चीरहरण है, जैसे निधिवन, वृंदावन का निधिवन दिखाया जाएगा। बहुत ही सुंदर झांकियाँ तैयार की गई हैं बच्चों द्वारा। सभी भक्तों से अनुरोध है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लें और बड़ी आतिशबाजी
कृष्ण जन्मोत्सव पर रात को 12 बजे जब श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, बढ़िया तरीके से उसमें यानी कि केक काटा जाएगा और उसका नाम क्या आतिशबाजी की जाएगी। भीड़ होती है, अच्छे भक्त आते हैं यहाँ, सुरक्षा की दृष्टि से पूरा जाब्ता लगाया जाता है यहाँ। नोहर के चकराजसर में भरने वाला गंदा पानी स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बना है। ओवरफ्लो हो रहा पानी चकराजसर में जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। नोहर नगर पालिका क्षेत्र का गंदा पानी नोहर के राजासर के पास बनी जोहड़ में एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन बारिश के दिनों में ओवरफ्लो होने के कारण यह सारा गंदा पानी सड़क पर पसरकर चकराजसर में आ जाता है, जिस कारण सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने बार बार स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका और अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। और हमने अभी भाई साहब ने बताया था कि हम बार बार लगे हुए हैं, पूरे गांव ने मिलके बार बार ज्ञापन वगैरह भी दिया है। अब बार बार प्रशासन को ये बोल दिया गया है, बता दिया गया है, प्रशासन खुद यहाँ से आते जाते हैं, किसी को वो नहीं है कि हाँ हम करेंगे, कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। यहाँ हर रोज आप देखोगे यहाँ से ये आसपास में जो लेडीज टीचर है वो जाती है तो उनकी स्कूटियां गिर जाती है पानी के अंदर। और ये पास में कन्या महाविद्यालय है, उनकी बच्चियां आती है तो वो आ नहीं पाती है, यानी कि यहाँ से ये वापस जाना पड़ता है उनको घर पे, क्योंकि कॉलेज तक पहुंच नहीं पाती है। आमजन बहुत परेशान है। प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई वो सुनवाई वाली बात नहीं है। पानी को समस्या जब बरसात हो रही है, कम से कम ये तो लगभग 5-7 सालों से ये समस्या हो रही है। जब बरसात होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। कोई प्रशासन एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको अवगत करा दिया, ज्ञापन दे के कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पीछे मेहरून बोर्ड चेंज हुआ नगर पालिका नौर का, तो मेहरून निशा जी से बात हो गई है 3-4 बार। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जयपुर से लौटूंगी तब आपसे बैठकर बात करूंगी, कोई न कोई हल निकाल लेंगे। और मैं आज सरपंच साहब हमारे ग्राम पंचायत सोनडी के उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमारी बात सुनी और ये बंधवाने के लिए उन्होंने मांग रख दी थी। राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। जिला कलेक्टर कानाराम ग्राम पंचायतों में लगातार जन सुनवाई और रात्रि चौपाल के माध्यम से आमजन की फरियाद सुन रहे हैं। शुक्रवार को संग्रिया की ग्राम पंचायत लीलावाली में रात्रि चौपाल कर कलेक्टर ने परिवाद सुने। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने विभागों की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। रात्रि चौपाल में दिव्यांग मेडिकल प्रमाण पत्र, जल जीवन मिशन कनेक्शन, खेल मैदान, पशु शेड, खाला निर्माण, अतिक्रमण मुक्त करवाने, छात्रवृत्ति, जनाधार ठीक करवाने, वृद्धावस्था पेंशन जैसे परिवाद आए। जिला कलेक्टर ने गांव वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण होने वाला है। लीलावाली में नशा की प्रवृत्ति कम है। नशा मुक्ति के लिए जिला प्रशासन ने सामुदायिक सहयोग से मानस अभियान भी चलाया है। सभी जनप्रतिनिधि और युवा इसमें सहयोग कर जिले को नशा मुक्त बनाएं। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की योजना का लाभ जरूर लें। उद्यान विभाग की सोलर पंप योजना, विद्युत विभाग की पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना आदि में आवेदन कर लाभ उठाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत में कचरे का उचित निपटान कर पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाएं। ठोस और गीले कचरे का उचित निस्तारण किया जाए। डोर टू डोर कचरा संग्रहण और उपचार की व्यवस्था का कार्य करें। रात्रि चौपाल में जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी, संग्रिया एसडीएम राकेश मीणा, बीडीओ, सरपंच सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा कुछ जनाधार डिलीट को लेकर कुछ प्रार्थना पत्र आए हैं। एक एप्लीकेशंस मेडिकल सर्टिफिकेशंस को लेकर थी। जल जीवन मिशन के कनेक्शंस को लेकर कुछ मांगे थी। इसके अलावा कैटल शेड, सड़क, अतिक्रमण, खेल मैदान के भी आपके प्रार्थना पत्र आए हैं। हम इन लोग सभी को साथ लेके जा रहे हैं और मेरी टीम, मेरे अधिकारी इसको एग्जामिन करके इस पे जो भी वांछित कार्रवाई होगी वो करके आप लोगों को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। इस जन सुनवाई में मेरे डीएलओज आपको किसी भी योजना के बारे में जब कभी भी डाउट हो तो अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र या आपकी ग्राम पंचायत में जो ग्राम विकास अधिकारी जो बैठ रहे हैं उनके साथ आप संपर्क करके उसकी जानकारी ले लें। और लीलावाली ज़्यादा दूर नहीं है जिला हेडक्वार्टर से।
नौहर में श्री करणी माता मंदिर के पास श्री राम होंडा शोरूम का उद्घाटन धूमधाम से हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि होंडा के जोनल मैनेजर सेल्स राजशेखर शर्मा व विशिष्ट अतिथि के रूप में ईश्वर प्रकाश सिंह KSK होंडा उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत कर ऑनर निखिल चाचान और रजत चाचान को शुभकामनाएं दी। शोरूम के निखिल चाचान ने बताया कि हमारे यहाँ कंपनी के वाहनों की सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि उद्घाटन समारोह के तहत व्हीकल खरीदने वालों को चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। आज नौहर के अंदर होंडा शोरूम का शुभारंभ हुआ है, जिसके अंदर हम होंडा के सभी बाइक्स एवं स्कूटर सेल और सर्विस के लिए यहाँ पे किए जाएंगे। और आज के दिन हमारी 11 गाड़ियों की बुकिंग थी, जो हमने 11 गाड़ियाँ डिलीवर की है। और कस्टमर जो भी होंडा का जो भी हमारे कस्टमर हैं, उनके लिए आज से सर्विस की सुविधा स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर हम कस्टमर को नई गाड़ियों में एक चांदी का सिक्का साथ में इनाम में दिया जा रहा है और होंडा कंपनी की तरफ से एक हेलमेट फ्री है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।